हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ भारत की समुद्री सीमा या मैरीटाइम बाउंड्री से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, जैसे कि आधार रेखा क्या होती है, प्रादेशिक समुद्री सीमा क्या होती है, संलग्न क्षेत्र क्या होता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, उच्च समुद्र क्षेत्र क्या होता है, आंतरिक जल क्या होता है से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में यह वीडियो आपके सामान्य ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। भारत की समुद्री सीमा या मैरीटाइम बाउंड्री और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के तहत भारत सहित विश्व के सभी देशों की समुद्री सीमा को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है आंतरिक जल, सेकंड है प्रादेशिक समुद्री सीमा, थर्ड है संलग्न क्षेत्र, फोर्थ है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और फिफ्थ है उच्च समुद्र या हाई सी। बात करूं मैं आधार रेखा के संदर्भ में तो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक कल्पित या काल्पनिक रेखा है, जबकि आंतरिक जल आधार रेखा और टेढ़े मेढ़े तट के बीच पाए जाने वाले जल को ही आंतरिक जल कहते हैं। और इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं, जबकि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी को संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन कहते हैं, जबकि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जबकि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील से अधिक की दूरी को उच्च समुद्र क्षेत्र या हाई सी कहते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि बात करूँ मैं आधार रेखा के संदर्भ में तो टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा या कल्पित रेखा है, जबकि आंतरिक जल आधार रेखा और टेढ़े मेढ़े तट के बीच पाए जाने वाले जल को ही आंतरिक जल कहते हैं। और इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहते हैं या कॉन्टिजियस जोन कहते हैं, जबकि आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी को संलग्न क्षेत्र कहते हैं और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी को अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जबकि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील से अधिक के क्षेत्र को उच्च समुद्र क्षेत्र या हाई सी कहते हैं। हम आपके समक्ष बात करूं संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि या अंकलोस के संदर्भ में तो समुद्री सीमा के निर्धारण के लिए वर्ष 1982 में अंकलोस या संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि की स्थापना की गई। बात करूं मैं अंकलोस के संदर्भ में तो अंकलोस का पूरा नाम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी है, जबकि हिंदी में इसे संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि कहते हैं। तो यह कानून अर्थात संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि राष्ट्रों को उनकी तटरेखा से 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र तक सभी आर्थिक अधिकार प्रदान करता है और यह कानून समुद्री क्षेत्रों को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिसमें कि फर्स्ट है आंतरिक जल या इंटरनल वाटर्स, सेकंड है प्रादेशिक सागर या टेरिटोरियल सी, थर्ड है सन्निहित क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन और फोर्थ है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और फिफ्थ है उच्च समुद्र या हाई सी। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि समुद्री सीमा के निर्धारण के लिए वर्ष 1982 में अंकलोस या संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि की स्थापना की गई। बात करूँ मैं अंकलोस के संदर्भ में तो अंकलोस का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। बात करूँ मैं हिंदी में तो हिंदी में इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि और यह कानून अर्थात संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि राष्ट्रों को उनकी तटरेखा से 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र तक सभी आर्थिक अधिकार प्रदान करता है और यह कानून समुद्री क्षेत्रों को 5 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है और जिसमें कि फर्स्ट है आंतरिक जल या इंटरनल वाटर्स, सेकंड है प्रादेशिक सागर या टेरिटोरियल सी, थर्ड है सन्निहित क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन,
फोर्थ है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और फिफ्थ है उच्च समुद्र या हाई सी। और दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। बात करूँ मैं आधार रेखा के संदर्भ में, तो समुद्र के टेढ़े मेढ़े तट या सीमा को मिलाने वाली सीधी एक काल्पनिक रेखा को आधार रेखा कहते हैं। और समुद्र में किसी भी दूरी का मापन आधार रेखा से ही किया जाता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि समुद्र से किसी भी दूरी का मापन कहाँ से किया जाता है। उसका आंसर होगा आधार रेखा। बात करूँ मैं आंतरिक जल या इंटरनल वाटर्स के संदर्भ में, तो आधार रेखा और टेढ़े मेढ़े तट के बीच पाए जाने वाले जल को आंतरिक जल कहते हैं। और सेकंड है प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी। और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील के क्षेत्र को प्रादेशिक समुद्री सीमा या टेरिटोरियल सी कहते हैं, जैसे कि हमने मैप में समझा था। और इस क्षेत्र पर अर्थात प्रादेशिक समुद्री सीमा पर भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। और प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंदर कोई भी देश कुछ भी कर सकता है, जैसे कि अनुसंधान कार्य, द्वीपों का निर्माण तथा संसाधनों का दोहन कर सकता है। बात करूँ मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में, तो एक नॉटिकल मील या समुद्री मील बराबर 1.852 किलोमीटर या 1852 मीटर होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र या कॉन्टिजियस जोन कहते हैं, जैसे कि हमने मैप में समझा था। और इस क्षेत्र में अर्थात संलग्न क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि संलग्न क्षेत्र में किसी भी देश को राजकोषीय अधिकार के कारण सीमा शुल्क लगाने का अधिकार होता है। अर्थात कोई भी देश इस क्षेत्र में अर्थात संलग्न क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसे सीमा शुल्क देना होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि संलग्न क्षेत्र में संबंधित देश को अप्रवासियों के लिए कानून बनाने के साथ साथ संबंधित क्षेत्र में साफ सफाई का भी अधिकार प्राप्त होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। और भारत इस क्षेत्र में अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त खनिज संपदा का दोहन कर सकता है, सागरीय जल शक्ति का प्रयोग कर सकता है, समुद्री जीवों का दोहन कर सकता है। और नेक्स्ट है कि समुद्री खनिजों का संरक्षण और अनुसंधान कर सकता है। अर्थात भारत इस क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि इस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीपों का निर्माण भी किया जा सकता है। अब मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ समुद्री सीमा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 12 नॉटिकल मील। और पुनः एक बार इस मैप में समझते हैं। और ये आधार रेखा है और आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी को ही प्रादेशिक जल सीमा कहते हैं। और किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर भी कहा जाता है। और क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील या 12 नॉटिकल मील तक होती है। बात करूं मैं इस प्रादेशिक जल सीमा की मुख्य विशेषता के संदर्भ में, तो भारत को इस क्षेत्र में अर्थात प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का पूर्ण दोहन का अधिकार प्राप्त है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 24 नॉटिकल मील या 24 समुद्री मील। अर्थात भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24 नॉटिकल मील की दूरी तक है। बात करूं मैं संलग्न क्षेत्र के संदर्भ में, तो यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील की दूरी तक विस्तृत है। बात करूं मैं संलग्न क्षेत्र की मुख्य विशेषता के संदर्भ में, तो भारत को इस क्षेत्र में प्रवासी कानून, साफ सफाई, सीमा शुल्क की वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र
संलग्न क्षेत्र से आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 24 से 200 समुद्री मील। अर्थात भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे 24 से 200 समुद्री मील की दूरी तक है और इस क्षेत्र में अर्थात एकांतिक आर्थिक क्षेत्र में भारत को नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और इसके बाद उच्च सागर का विस्तार होता है जिसे कि अंग्रेजी में हाई सी कहते हैं। वहाँ सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि इस क्षेत्र में अर्थात एकांतिक आर्थिक क्षेत्र में भारत को नए द्वीपों का निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और इसके बाद अर्थात एकांतिक आर्थिक क्षेत्र के बाद उच्च सागर का विस्तार होता है जिसे कि अंग्रेजी में हाई सी कहते हैं और वहाँ सभी देशों को समान अधिकार प्राप्त है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। और भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई तट जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है से मापा जाता है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा भी जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5 अप्रैल को। अर्थात राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय समुद्र दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 में मनाया गया था और 5 अप्रैल 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के SS लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन के लिए पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज रवाना किया था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय समुद्र दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 में मनाया गया था और 5 अप्रैल 1919 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड के SS लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन के लिए पहला भारतीय वाणिज्यिक जहाज रवाना किया था। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है जिसका कि उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और अभ्यास प्रश्न की भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? और इसी क्वेश्चन के साथ अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।